सोना और चांदी आज फिर सस्ता हुआ है। आपको बता दें कि सोने की कीमतों पर भारी गिरावट आई है। सोने की कीमतों ने लोगों को दिया जोरदार झटका। चांदी में 4,000 रुपए तो सोने में आई 58,000 रुपए की शानदार गिरावट। अमेरिका ने लगाया ईरान पर नया प्रतिबंध। भारत सरकार ने लगाया चांदी पर प्रतिबंध। सोने चांदी के दामों में हुआ बड़ा उतार चढ़ाव। सोने की कीमतों ने एक बार फिर बाजार में टहलका मचा दिया है। और अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने या गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। देश भर के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव इन दिनों इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि अगर आपने एक दिन की चूक की तो हजारों रुपए का फर्क पड़ सकता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह जानकारी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है जो शादी विवाह, किसी शुभ अवसर या निवेश के उद्देश्य से गहने बनवाने की तैयारी में हैं। क्योंकि बाजार का जरा सा उतार चढ़ाव सीधे आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। पिछले हफ्ते की बात करें तो सोने और चांदी की कीमतों ने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया था। कभी भाव आसमान छूते नजर आए तो कभी अचानक आई गिरावट ने निवेशकों के होश उड़ा दिए। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज 8 जून 2026 को सोना और चांदी महंगे हुए हैं या सस्ते। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ आज के एकदम ताजा और सटीक भाव बताएंगे बल्कि वरिष्ठ विश्लेषकों की राय के जरिए यह भी समझाएंगे कि आखिर इस समय बाजार में यह हलचल क्यों मची हुई है और आने वाले दिनों में कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जबरदस्त दबाव बना हुआ है। इस हफ्ते सबसे बड़ा झटका आया अमेरिका के मई महीने के जॉब्स रिपोर्ट से, जिसने पूरी दुनिया के बाजारों को चौंका दिया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मई में 1,72,000 नई नौकरियां चुनी, जो कि विशेषज्ञों के अनुमान से करीब 2 गुनी थीं। इस मजबूत आंकड़े के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका तेज हो गई। डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त उछाल आया और सीधा असर पड़ा सोने और चांदी की कीमतों पर। ऐसे समय में अगर आप निवेश या गहने बनवाने का सोच रहे हैं तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय गहने बनवाने का सही वक्त कौन सा हो सकता है और साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के आज के ताजा भाव की पूरी और सटीक जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड लाइव रेट पर, जहां आपको रोजाना सोना और चांदी से जुड़ी सटीक, ताजा और काम की जानकारी मिलती है। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव आखिर कितना चल रहा है, ताकि कोई भी अहम फैसला लेने से पहले आप पूरी तरह तैयार रहें। अगर आप रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल गोल्ड लाइव रेट को अब भी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिले और वे सही समय पर सही फैसला ले सकें। अगर यह जानकारी आपके काम आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। अब दोस्तों, बिना किसी देर के सीधे चलते हैं आज के ताजा सराफा बाजार की ओर। आज चांदी के ताजा भाव की बात करें तो 1 ग्राम चांदी का भाव 250 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2,000 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,500 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 25,000 रुपए है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली तेजी दर्ज की गई। पिछले हफ्ते अमेरिका में आए मजबूत डाटा के बाद अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में अभी सोना और चांदी खरीदने का जबरदस्त मौका है और साथ ही जान लेते हैं आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। पिछले सप्ताह सिर्फ सोना और चांदी ही नहीं गिरे बल्कि लगभग सभी प्रमुख एसेट क्लास में कमजोरी देखने को मिली। चाहे शेयर बाजार हो, बिटकॉइन हो या अन्य कमोडिटीज, हर जगह बिकवाली का दबाव दिखाई दिया। उनके अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह वैश्विक अनिश्चितता है। खासकर अमेरिका और ईरान के बीच
चल रहे तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। बार बार यह खबरें आती हैं कि दोनों पक्षों के बीच समझौता होने वाला है, लेकिन फिर स्थिति बदल जाती है और तनाव फिर बढ़ जाता है। इसी अनिश्चित माहौल के कारण निवेशक कोई भी बड़ा दांव लगाने से बच रहे हैं। मेहता जी का मानना है कि वर्तमान समय में बाजार का सबसे बड़ा ड्राइवर ब्याज दरें नहीं, बल्कि भू राजनीतिक घटनाएं हैं। फेडरल रिजर्व के अधिकारी क्या बयान देते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मध्य पूर्व में हालात किस दिशा में जाते हैं। यदि युद्ध और तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ सकता है, जिसका फायदा सोने और चांदी को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। दोस्तों, तकनीकी दृष्टि से भी सोने और चांदी में कमजोरी देखने को मिली है। कई महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल टूट चुके हैं और निवेशकों में चिंता का माहौल है। लेकिन सुरेंद्र मेहता जी इसे पूरी तरह नकारात्मक संकेत नहीं मानते। उनका कहना है कि जो निवेशक लंबी अवधि की सोच रखते हैं और जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए वर्तमान स्तर अच्छे अवसर साबित हो सकते हैं। उनका मानना है कि रिस्क की तुलना में संभावित रिटर्न काफी आकर्षक दिखाई दे रहा है। अगर अगले सप्ताह के बाजार की बात करें तो मेहता जी का मानना है कि अमेरिका ईरान तनाव पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। यदि किसी प्रकार का बड़ा घटनाक्रम सामने आता है तो सोना और चांदी दोनों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं यदि तनाव कम होता है तो बाजार में कुछ स्थिरता लौट सकती है। इसलिए निवेशकों को हर खबर पर नजर बनाए रखनी चाहिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर कुछ कर संबंधी राहत दी गई है। इससे विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ सकता है और भारतीय रुपए को मजबूती मिल सकती है। मजबूत रुपया सोने और चांदी की घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। आखिरकार अब सवाल यही उठता है कि वरिष्ठ विश्लेषकों की राय क्या कहती है और आने वाले दिनों में सोना और चांदी महंगे होंगे या सस्ते। आज की ताजा रिपोर्ट की माने तो खासकर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में इस समय जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और चांदी ने तो इस पूरे हफ्ते निवेशकों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसे हालात उन सभी लोगों के लिए बेहद अहम बन जाते हैं जो निवेश की सोच रहे हैं या फिर किसी शुभ अवसर, शादी, विवाह या पारिवारिक कार्यक्रम के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं। बाजार में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उसने हर खरीदार और निवेशक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और यही वजह है कि इस समय सही जानकारी के साथ फैसला लेना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मौजूदा मार्केट माहौल की। फिलहाल ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है और निवेशक किसी भी बड़े कदम से पहले बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। इस पूरे हफ्ते बाजार को सबसे बड़ा झटका दिया अमेरिका के मई महीने के नॉन फॉर्म पैरोल यानी जॉब्स रिपोर्ट ने। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मई में 1,72,000 नई नौकरियां चुनी, जो कि विशेषज्ञों के अनुमान से लगभग दोगुनी थीं। इस मजबूत आंकड़े ने बाजार में यह संदेश दे दिया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी बेहद मजबूत है और फेडरल रिजर्व के पास ब्याज दरें घटाने की कोई जल्दी नहीं है, बल्कि साल के अंत तक दरें बढ़ाने की आशंका और तेज हो गई है। यही कारण है कि बाजार में कभी हल्की राहत तो कभी तेज दबाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट के बाद डॉलर इंडेक्स में जोरदार उछाल देखने को मिला। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे हो जाते हैं, जिससे उनकी मांग घटती है और कीमतों पर दबाव बनता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना इस हफ्ते करीब 2% और चांदी 7% से भी ज्यादा टूट चुकी है। बड़े निवेशकों ने भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग की और यही दबाव हमारे घरेलू सराफा बाजार पर भी साफ दिखा। इसके साथ ही मध्य पूर्व में इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच जो तनाव है, उसने भी बाजार को उलझाए रखा है। ईरान की नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों के पास
चेतावनी के रूप में गोलियां चलाईं, जिससे भू राजनीतिक अनिश्चितता एक बार फिर बढ़ गई। जब भी वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है, तो सोने जैसी सुरक्षित निवेश वाली धातुओं में खरीदारी बढ़ती है। लेकिन अभी फेड की ब्याज दर नीति का दबाव इस सपोर्ट को कमजोर कर रहा है। अब अगर आने वाले दिनों की बात करें, तो विशेषज्ञों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट इशारा कर रही है कि फिलहाल सोना एक सीमित दायरे यानी रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर की तरफ उतनी ही कड़ी रुकावटें दिखाई दे रही हैं। ऐसे हालात में कई निवेशक गिरावट के दौरान खरीदारी करके शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठा सकते हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि किसी बड़े और साफ ट्रेंड के लिए बाजार को एक अहम घटना का इंतजार रहेगा, और वह है अगले हफ्ते आने वाला अमेरिका का सीपीआई यानी महंगाई का आंकड़ा। अनुमान है कि हेडलाइन महंगाई 3.8% से बढ़कर 4.2% तक पहुंच सकती है, जो कि फेड के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और सीधे सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित करेगी। चांदी की कीमतों की बात करें तो वहां भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। जैसे ही चांदी के भाव में गिरावट आती है, खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, और जब कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो जाता है। यही वजह है कि चांदी में भी फिलहाल तेज उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि चांदी की औद्योगिक मांग यानी सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी खपत लगातार बढ़ रही है, जो लंबे समय में चांदी को मजबूत सपोर्ट देती रहेगी। तो आखिरकार सवाल यही उठता है दोस्तों कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा माहौल को देखें तो फिलहाल सोने पर दबाव बना रह सकता है। मजबूत डॉलर, फेड की सख्त नीति, अगले हफ्ते का सीपीआई डाटा और मध्य पूर्व का तनाव मिलकर बाजार को एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि फिलहाल किसी एक तरफा बड़े उछाल की संभावना सीमित है। लेकिन जो लोग समझदारी और सावधानी के साथ निवेश करते हैं, वे इस उतार चढ़ाव का भरपूर फायदा उठाकर सही समय पर बेहतर फैसला ले सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा या अचानक नेगेटिव ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है, तो सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, यह गिरावट इतनी बड़ी या डराने वाली नहीं होगी कि निवेशकों या गहने बनवाने वालों को घबराने की जरूरत पड़े। इसका सीधा मतलब यही है कि बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन कोई बड़ा क्रैश या अप्रत्याशित उछाल तभी देखने को मिलेगा जब कोई बड़ा आर्थिक डाटा, फेड का कोई अहम बयान या फिर मध्य पूर्व में कोई नया घटनाक्रम सामने आए। ऐसे हालात में अगर कीमतों में गिरावट आती है तो उसे खरीदारी के एक अच्छे मौके के तौर पर देखा जा सकता है, जबकि तेजी के समय प्रॉफिट बुकिंग की संभावना ज्यादा रहती है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन रहने वाले हैं, और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते अमेरिका का सीपीआई यानी महंगाई का आंकड़ा आने वाला है, जिसके 4.2% तक पहुंचने का अनुमान है। अगर यह आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा आया तो फेड की ओर से ब्याज दर बढ़ाने की आशंका और मजबूत हो जाएगी, जो सोने और चांदी दोनों पर और दबाव बना सकती है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में बाजार के हिसाब से करीब 1500 रुपए से 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल बड़े स्तर पर गिरावट के कोई मजबूत संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार अब भी पूरी तरह स्थिर नहीं है, बल्कि खबरों के सहारे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी कोई ट्रेड ना करें। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम जनता भी इसे आसानी से खरीद सके, क्योंकि मौजूदा समय में सोना और चांदी दोनों ही आम लोगों की पहुंच से काफी दूर होते जा रहे हैं।
अब दोस्तों सीधा रुख करते हैं भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं कि आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,350 रुपए पर आ गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 90,800 रुपए बताया जा रहा है और 10 ग्राम सोना आज 1,23,500 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसकी कीमत आज 12,35,000 रुपए तक पहुंच गई है। पिछले हफ्ते के मुकाबले 18 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 800 रुपए से 1,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के भाव की। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को यह जरूरी सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप लें उस पर हॉलमार्क जरूर लगा हो, क्योंकि हॉलमार्क के जरिए ही सोने और चांदी की शुद्धता की सही और भरोसेमंद पहचान होती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,000 रुपए चल रहा है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 1,20,000 रुपए बताया जा रहा है, जबकि 10 ग्राम सोना आज 1,50,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की कीमत देखें तो यह आज 15 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 1,200 रुपए से 1,500 रुपए की गिरावट देखने को मिली है।